गायत्री के विषय पर चर्चा आगे बढ़ रही है। जब आरंभ करने से पूर्व अपनी संपूर्ण सजगता को अपने भीतर लपेट लेना, बटोर लेना, एक प्रत्याहार को उपलब्ध हो जाना, इसके लिए ऋषियों ने प्रावधान दिए कि मनुष्य छोटी छोटी क्रियाएं करता हुआ केवल जल के माध्यम से अपनी सजगता को जो बिखरी होती है ना जाने किन किन स्थानों पर, कहां कहां विचारों में, चिंताओं में, कल्पनाओं में, लिप्साओं, कामनाओं में, ना जाने किन स्मृतियों में कटी बटी रहती है, उन सभी बिखरे हुए स्थानों से अपनी सजगता को बटोर करके और अपने ही भीतर उपस्थित कर देना, अपने आप को इस वर्तमान के पल में, बीतते हुए वर्तमान में पूर्ण उपस्थित कर देना, इसके लिए छोटी छोटी क्रियाओं का प्रावधान है, जिसमें से 2 का उल्लेख कल भाग 8 में किया गया। आज भाग 9 में हम चेष्टा करेंगे, अगर वो पूरी हो सकी तो संभव, अन्यथा भाग 10 में पूरा करेंगे। कल पवित्रीकरणम और साथ ही साथ हमने लिया था 3 बार आचमन करना। आज उससे आगे बढ़ते हैं। ऋषियों ने प्रावधान दिया है कि अपनी संपूर्ण सजगता को बटोरने के लिए उस स्थान को स्पंदित, जागृत करो, उसके प्रति एक अतिरिक्त विशिष्ट विशेष अवेयरनेस ऑफ अ हायर ऑर्डर विकसित करो, जहां से तुम्हारा उस ब्रह्मांडीय मन के साथ आदान प्रदान होता है, विचारों का, प्रेरणाओं का, स्फुरणाओं का, all inputs of thought, ideation or intuit, where from they manifest, activate that point to a higher level, उसे और सजग करो। और वो कौन सा है? उसे बिंदु चक्र के नाम से संबोधित किया जाता है। चक्र क्या केवल शरीर में 6 होते हैं? नहीं, चक्र और भी बहुत हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण चक्र है ये बिंदु, अर्थात शिखा का स्थान। बिल्कुल उंगली लगाओगे तो वहां एक केंद्र सा प्रतीत होगा, जहां हम लोग शिखा रखते हैं। शिखा रखने का तात्पर्य क्या था? एक विशेष बोध को प्राप्त होना कि हमारे शरीर में एक क्षेत्र ऐसा है जहां से उस चैतन्य की स्फुरणाएं, प्रेरणाएं, विचार हमारे मस्तिष्क में आके अवतरित होते हैं। पूर्ण उदाहरण नहीं, अधूरा उदाहरण दूंगा। पूर्ण हो ही नहीं सकता। अधूरा उदाहरण यह है कि तुम्हारे मोबाइल अथवा लैपटॉप की स्क्रीन में जो दिखता है इंटरनेट से आया हुआ, कनेक्टिविटी के द्वारा आया हुआ, वो आया तो कनेक्टिविटी के स्थान से है, स्क्रीन पर तो परिलक्षित हो रहा। ठीक उसी प्रकार कनेक्टिविटी का स्थान यहां है। इसे तुम एंटीना मान सकते हो, कुछ भी कह लो, पर ये वो क्षेत्र है जहां से संपूर्ण आदान प्रदान होता है। अब क्योंकि हम गायत्री जैसी प्रचंड महाऊर्जा वेद माता का आवाहन करके गायत्री के जप आरंभ करने जा रहे हैं, ऐसी अवस्था में उस ब्रह्मांडीय मन से आदान प्रदान बहुत सघन हो। बैंडविड्थ ऐसी होनी चाहिए जिसका हिसाब नहीं, अनइंटरप्टेड, बिना किसी अवरोध के, निर्विघ्न, कोई बीच में रुकावट नहीं,
जबरदस्त बैंडविड्थ का फ्लो होना चाहिए। जितना ऊर्जा वहां से आए, जितनी प्रेरणाएं आए, जितनी स्फुरणाएं आए, सारी द्रुत गति से मेरे भीतर अवतरित होती हुई चली जाए। ये भाव करना है। इसी भाव के लिए शिखा रखी भी जाती थी, एक बोध के लिए, एक बोध के लिए, एक बोध के लिए, कि ब्रह्मांडीय मन से तत्व वहीं से प्राप्त होंगे। उसकी साधना अलग है, वो अलग है। उसका संबंध उस साधना का और भी क्रियाओं से है, मुद्रा से भी है, खेचरी से भी है, पर ना मैं वो करता, ना मैं विशेष उस विषय में चर्चा करूंगा, करता भी नहीं, ऐसे कहें तो। बिंदु चक्र अर्थात इस शिखा का स्थान, शिखा किसे कहते हैं? शिखर को। यही हमारी शिखा है, शिखर है, यहीं से आदान प्रदान है। इसीलिए क्या करते हैं, इस शिखा स्थान को, इसके प्रति एक अधिक स्तर की सजगता को प्राप्त होने के लिए बाएं हाथ में फिर जल लेते हैं और दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों को इस प्रकार पंचतत्व 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 पंच महाभूतों को डुबोते हैं, क्योंकि जल को अभिमंत्रित करना है। जल 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 आपः, क्योंकि जल में क्या है? स्मृति है, धारक क्षमता है। इसलिए यहां रखा, रख करके शिखा के स्थान को स्पर्श करके और मंत्र बोलते हैं। और उस मंत्र पर मैंने पूरी एक रिकॉर्डिंग दी है। मैं आज चेष्टा करूंगा कि इन मंत्रों को और इस रिकॉर्डिंग के पूरे उल्लेख को मैं मॉनिटरिंग कार्यक्रम से जुड़े सभी विद्यार्थियों को आज मैं ईमेल कर दूं, सभी को। तो यहां रख करके और फिर मंत्र बोलते हैं। उसका मैं पूरा अर्थ नहीं बताऊंगा, क्योंकि इतना समय अभी यहां नहीं लूंगा। उसका भाव एक ही होता है, उसका भाव एक ही होता है कि तुम मां, मां, जैसे तुम कहते हो ना, गायत्री महिलाएं जप सकती हैं कि नहीं, यज्ञोपवीत धारण कर सकती हैं कि नहीं, बाबू उसी मां से ही मांगते हो। और जिसे मांग रहे हो, क्या उसको अधिकार नहीं है? ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ मध्य तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजो समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। हे मां, आओ, प्रकाश बन के आओ। वैसे तो भौतिक स्तर पर भी प्रकाश के रूप में बैंडविड्थ ही है, इलेक्ट्रॉन्स का ही तो खेल है बाबू। प्रकाश के कण ही तो दौड़ते हुए चित्र, डाटा, ये सब तुम तक पहुंचाते हैं। ध्वनि, ये प्रकाश के कण ही तो दौड़ते हुए तार या बेतार के माध्यम से कुछ न कुछ संकेत तुम तक लाते हैं। उसी, हे प्रकाश बन करके आओ मां, और इतने प्रखर प्रचंड रूप में आओ। इतने ओम चिद्रूपिणी महामाय दिव्य तेजो समन्वित, यहां आके स्थापित हो जाओ और इस तेज की बैंडविड्थ को इंक्रीज करो। अब धीरे धीरे हमारे पास 100 MB तक के डाउनलोड अपलोड हो गए, 300 MB के डाउनलोड अपलोड हो गए, अब 1 GB के डाउनलोड अपलोड होने वाले हैं धीरे धीरे। हो सकता है उससे ऊपर भी हम जाएंगे, जाए पहुंच भी गए होंगे, मुझे टेक्नोलॉजिकली ज्ञान नहीं, हो गया होगा। पर मैं 1 GB तो सुनता ही हूं कि 1 GB डाउनलोड अपलोड सुना था कुछ महीने पहले, अहमदाबाद जैसे शहर में कहीं शुरू हुआ। अभी और तो बाकी जगह कम सुना है, मैंने सुना नहीं होगा। तो क्या अर्थ है, जितनी अधिक बैंडविड्थ बढ़ जाएगी उतना तीव्र गति से डाटा आएगा, आदान प्रदान होगा। तो इस शिखा के स्थान को इतना जागृत कर दो मां कि मेरे भीतर में, मेरे अंतःकरण में, मेरी बुद्धि में डाटा का अवतरण तीव्र गति से हो,
जो विचार करूं मुझे उसका समूचा ज्ञान तत्काल प्राप्त हो, जो भाव करूं उसकी अवधारणा तत्काल हो जाए, मेरी ब्रेन की प्रोसेसिंग पोटेंशियल यूं हो जाए, जो जानना चाहूं जान सकूं, जो पता होना चाहिए सामने की परिस्थिति के अनुरूप पता हो। इस प्रकार का भाव रख करके इसको जागृत किया जाता है। उसके उपरांत जैसे ही शिखा का वंदन हो गया, उसके उपरांत करते हैं न्यास। न्यास कहते हैं धारण करने को, अपने ऊपर पूरी तरह से अंगीकार करने को, स्वीकार कर लेने को, आत्मसात कर लेने को, कि मैंने पूरी तरह से उसको अपने ऊपर अंगीकार कर लिया। आई हैव गिवन माई सेल्फ टू दैट नाउ। उसके लिए किसको? इंद्रियों की तो कोई त्रुटि नहीं होती, इंद्रियां कोई गलती नहीं करती। इंद्रियों को चलाने वाला मन भिन्न है। जहां से ये सारी तन्मात्राएं ट्रिगर होती हैं, दोष तो वहां है। इंद्रियां तो बेचारी उपकरण हैं, जो कहा जाता है देखती हैं, जो कहा जाता है वो सुनती हैं, जो कहा जाता है वो चखती हैं, और जो कहा जाता है वो छूती हैं, जो कहा जाए वो सूंघती हैं। इन बेचारियों को तो कहा जाता है, पर बदनाम इंद्रियां हो जाती हैं। पर कहता कौन है? वो जो पीछे बैठा है, जिससे लगाम लेकर के केशव को सौंपनी है। हमने सारथी केशव को क्यों बनाया? क्योंकि लगाम इन अनघड़ घोड़ों की जब तक किसी और के पास रहेगी, दुर्योधन के पास, दुशासन ही होगा, सुशासन ही होगा। इसलिए केशव के हाथ में लगाम दे दो, सारथी उसको बनाओ। धियो यो नः प्रचोदयात्, बुद्धि जो हमारी ड्राइव करे। इसके लिए आवश्यक है कि इन इंद्रियों के माध्यम से हम उसको संदेश दें, जो इन्हें अनगढ़ घोड़ों की तरह जब जहां चाहे दौड़ा देता है। एक प्रकार से उन अनगढ़ दौड़ते हुए घोड़ों को हम संस्कारित करके उन्हें बोध कराने की चेष्टा कर रहे हैं। अब तुम इस समय एक महत्वपूर्ण महान आध्यात्मिक प्रयोग में प्रविष्ट होने जा रहे हो, इसलिए तुम कुछ भी नहीं सोच सकोगे, कुछ भी नहीं चख सकोगे, कुछ भी नहीं देखने की चेष्टा करोगे, क्योंकि बंद आंखों से वो सब होता है जो खुली आंखों से होता है। तुम बंद आंखें करके बिना सुगंधी नासिका में सुगंध को स्मृति में तरोताजा कर सकते हो। कानों में सुने हुए गीत की ध्वनि को पुनः जीवित सजीव कर सकते हो। छुए हुए स्पर्श को सजीव कर सकते हो। कुछ भी सजीव किया जा सकता है। इसलिए बंद नेत्रों में संपूर्ण इंद्रियों को परिष्कृत करते हुए, परिशोधित करते हुए, संस्कारित करते हुए निर्देश है, केवल बाहर की नहीं, भीतर की भी इंद्रियों को, जो इनके ट्रिगर भीतर हैं, कि तुम अब एक आध्यात्मिक प्रयोग में प्रवेश करने जा रहे हो। बी इन द राइट ऑर्डर। तमीज से अब बदतमीजी नहीं चलेगी, अब मनमानी नहीं चलेगी। अब वो जो होगा उससे तुम केवल अनुभव करोगे। इसीलिए फिर हमने पहले भी सुना होगा, देखा होगा, संस्कार करते समय पंडित जी कहते हैं, बाएं हाथ में जल लीजिए और दाहिने हाथ की 5 उंगलियां या कुशा से किससे भी मुंह पे लगाइए, नाक पे लगाइए, आंख पे लगाइए, कान पे लगाइए। हम भी बुर्र करके चल देते हैं। नो। ओम वांग में आस्य अस्तु मुख को, ओम नसोर में प्राणास्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में क्षत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम हर्वोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजो अस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तनवा में सहसंतु, पूरे शरीर पे छिड़क लिया। केवल ज्ञानेंद्रियां नहीं, कर्मेंद्रियां भी। Not only knowledge oriented sensory organs, even the action oriented sensory organs must be brought into the right order. इसलिए सबको अनुशासन में लाना है।
ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां दोनों, इसलिए मुख को, नासिका को, आंखों को, कानों को, भुजाओं को, जंघाओं को माने टांगों को, और समूचे अस्तित्व को, समूचे में जनेन्द्रियां भी सब आ गया। एवरीथिंग कम्स इनटू दैट। भाव क्या है? भाव इन विचारों को थोड़ी, जो चमड़े की बनी है उनको नहीं कहा जा रहा। जो चमड़े से बनी है वो तो वे खाम खाम में पिटने के लिए हैं। कौन है पीछे? कंस्पायर कौन करता है? षड्यंत्र कौन रचता है? जहां षड्यंत्र रचा जा रहा है वहां कहा जा रहा है अब तुम इनका उपयोग कुछ भी बंद आंखों में देखने, बंद कानों में सुनने, नासिका निष्क्रिय तो भी सूंघने, जिह्वा निष्क्रिय तो भी रसास्वादन करने, हाथ निष्क्रिय पड़े तो भी छूने, पैर निष्क्रिय तो भी चलने इत्यादि। बाकी तुम समझ सकते हो। अब तुम समझ जाओ। इसलिए ये न्यास है, जल के द्वारा पूर्ण अपने आप को बोध देते इस तरह से, इस तरह से। ये यूं ही नहीं है। इट्स जस्ट, इट इज टू टेक द अवेयरनेस टू अ वेरी हाई ऑर्डर। अवेयरनेस को बहुत हाई ऑर्डर पर। आज जो लोग कोरोना की विभीषिका से लड़ रहे हैं, हमारे कोरोना योद्धा, जब एक लड़की मेरी पूना में है, वो हॉस्पिटल में उसकी ड्यूटी है, डॉक्टर, वो लड़की बताती है कि पीपी सूट पहनते हैं। वो तो कहती है कोई नया मरीज आता है, वो पहले पीपी सूट पे हमें देख के आधा मर जाता है। और पीपी सूट पहनना और उतारना कोई आसान खेल है? पहनने में कितना समय, कितनी लेयरिंग है। क्यों? क्योंकि सजगता और सावधानी बहुत उच्चतम श्रेणी की हो जाती है। उसी प्रकार ये आध्यात्मिक प्रयोग है गायत्री। इस आध्यात्मिक प्रयोग में अपनी सजगता को जितना बटोर करके हम उच्चतम स्तर की सावधानी को प्राप्त होंगे, उतने अधिक अंशों में उस प्रचंड महा दिव्य तेज का अवतरण भीतर होना आरंभ हो जाएगा। फिर मंत्र यहां से जाएगा, ऊर्जा, ऐसी आवाज कोई नहीं आती। मैंने एक उदाहरण देने के लिए समझाया है, एनिमेट किया। ऐसे होता है, होगा, आपके साथ होगा, निश्चित होगा, होता भी होगा। तो उस अपनी सावधानी को उच्चतम स्तर पर पहुंचाने के लिए ये चेष्टा है बाबू, कि हम बटोर रहे हैं अपने आप को, बटोरते बटोरते। ये कर्म कांड नहीं है। दिस इज नॉट, नो, इट्स नॉट दैट। इट्स अबाउट अवेयरनेस। हाँ, ओम वांग में आस्यस्तु, अपने आप अंदर ये करते नहीं है, पर अपने आप को अंदर समझाते हैं। ओम स्वर में प्राणास्तु, बस प्राण तत्व चाहिए और कुछ नहीं। प्रकाश का दर्शन, दिव्य दर्शन चाहिए। उस दिव्य ध्वनियों को सुनना है मैंने, दिव्य संकेत को सुनना है मैंने, बस अपने आप को सजगता के उच्चतम स्तर पर ले जाना है। इसके लिए इस क्रिया को कहते हैं न्यास, धारण करना। अपने भीतर सजगता के उच्चतम स्तर को धारण करना, कि इन इंद्रियों का अब अगर कोई प्रयोग होगा भी तो आवश्यक नहीं होगा, होगा भी तो केवल और केवल उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अवतरण में सहायी होने के लिए होगा, अन्यथा नहीं। अन्यथा अपने स्थान पर बैठे रहो, कन्फाइंड टू योर ओन प्लेस। जहां हो टंगी रहो, तलवार दीवार पे टंगी रहो। आवश्यक होगा उतारेंगे, अभी आवश्यक नहीं। तो ये न्यास है, ये छोटी क्रिया नहीं है, बड़ी क्रिया है। इस पर मैं और भी बोलना चाहता था, पर अभी नहीं, फिर किसी दिन कोई और रिकॉर्डिंग में इसे अवश्य लेंगे। कल अगले भाग में हम आगे और लेंगे। ब्रह्म मुहूर्त के उपरांत के ध्यान का सत्संग कल रहेगा। आज के लिए इतना ही। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। ओम ही सत्य है,
ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।